वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी के सुपर ट्रबल शूटर बनकर उभरे सीएम भजनलाल। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपनों की बगावत से मुश्किलों में फंसे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री शर्मा तीनों के लिए ट्रबल शूटर बनकर सामने आए। भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ बगावत खत्म की बल्कि तीनों की जीत तय करने के लिए ट्रम्प कार्ड भी चलाया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव जीतने की पूरी कमान खुद संभाल ली है। राजस्थान में बीजेपी नए चेहरों पर खेलेगी दाव। राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी कभी भी नाम घोषित कर सकती है। इन सीटों के लिए दिल्ली में मंथन हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा से पार्टी आलाकमान ने चर्चा कर ली है। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से राजस्थान लौट आए हैं। प्रदेश की विशेष 10 सीटों पर उच्च स्तरीय मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो सभी सीटों पर नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। पार्टी नए चेहरों पर दाव खेल रही है। 22 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इनमें शेष नामों की घोषणा संभव है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन 10 सीटों पर भी चर्चा हो चुकी है। इस नाते एक और बैठक की अनिवार्यता नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा, कहा अब की बार 400 पार। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने जोधपुर प्रवास के दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में लोकसभा क्षेत्र जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर सिरोही की क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आत्मसंवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजस्थान के सादलपुर में मोहनता उत्सव वाटिका में पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कार्यकर्ताओं से सहमति लेकर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कासवा को फोन कर सभा में बुलाया। इस मौके पर सम्मेलन के शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, आपके मन में अनेक सवाल होने भी चाहिए तथा सभी सवालों का जवाब भी आमने सामने होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कासवा से विचारधारा तथा युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वर्तमान में देश और क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां, बढ़ती सीमांतवाही सोच और किसान के हित की लड़ाई है। अलवर में जीएसटीएन बैक ऑफिस ट्रेनिंग का शुभारंभ। केंद्रीय माल एवं सेवा कर आयुक्तालय अलवर में जीएसटीएन बैक ऑफिस ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश भर में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में पहली बार अलवर से हुई है। इससे पहले राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी ने विभिन्न श्रेणी के कुछ मास्टर्स ट्रेनर को शीर्ष अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कई बैच में अलवर, सीकर और भिवाड़ी में 12 अप्रैल तक सम्पन्न होगा। गाय के अंदर ही वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल। गाय का दूध वैसे ही अमृत तुल्य है, लेकिन अब यह एक और बीमारी का सत्यानाश करने वाला है। इस बीमारी में वैज्ञानिकों ने कमाल ही कर दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जीन में परिवर्तन कर ऐसी गाय बनाई है जिसके दूध में ही इंसुलिन लबालब भरा रहेगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया से डायबिटीज पर करारा प्रहार हो सकेगा, क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण खून से शुगर का अवशोषण नहीं हो पाता। यह बढ़ी हुई शुगर किडनी, लिवर, आंख, हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाती है। अब वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई गाय से डायबिटीज के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि दुनिया भर में डायबिटीज के 50 करोड़ मरीज हैं। इनमें अकेले भारत में 10 करोड़ मरीज शुगर के हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत को झटका। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस को झटका लगा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में मारवाड़ के कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने पंजा छोड़ कमल का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जताई है और कहा है कि संकल्प के साथ कार्य करेंगे। सभी का मुख्यमंत्री शर्मा और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने स्वागत किया। गुर्जर आरक्षण पर लटकी तलवार। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गुर्जर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट नोटिस के बाद अब गुर्जरों ने हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर और कर्नल किरोड़ी बैंसला को नोटिस देकर जवाब मांगा है। हालांकि किरोड़ी बैंसला का पहले ही देहांत हो चुका है। अब गुर्जरों को इस बात का डर है कि कहीं 2019 का बीएमसी आरक्षण विधायक कोर्ट में खारिज न हो जाए।
इसलिए गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती पैरवी की गुहार की। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 12 सीटों पर नाम तय किए। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। इस लिस्ट में राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों पर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल को 12 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी का टिकट पक्का कर दिया है। बीजेपी छोड़ रहे हैं वसुंधरा के करीबी नेता। राजस्थान में बीजेपी का तगड़ा झटका लग सकता है। वसुंधरा राज्य के करीबी गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के साथ बात हो चुकी है। गुंजल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रहलाद गुंजर की पोस्ट से अटकलों को हवा मिली है। उन्होंने मोदी का परिवार टैग हटा लिया है। आपको बता दें, प्रहलाद गुंजल हाड़ौती, अंचल यानी कोटा और बूंदी के बड़े नेता माने जाते हैं। गुर्जर वोटरों में पकड़ उनकी मानी जाती है। कोटा के सियासी में वह गहलोत के करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्र धारीवाल के धुरविरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। राजस्थान के किसान ने कर दिया बड़ा कमाल। बस 1 साल में खेतों से गायब हो जाएगी दीमक। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसानदेह साबित होने वाली दीमक को अब जैविक पद्धति से तैयार नुस्खे से नष्ट किया जा सकता है। इस उपाय से किसानों को दीमक से तत्काल राहत मिलेगी। वहीं अगले वर्ष में पूरे खेत पे दीमक साफ हो जाएगी। इस नुस्खे को कृषि विभाग ने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। दीमक नियंत्रण का नुस्खा तैयार करने वाले जैतीवास गांव के प्रगतिशील किसान शंभू सिंह ने अब तक कई नुस्खे तैयार किए हैं। यह प्रयोग भी उसी कड़ी का हिस्सा है। नागरिकता देने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए से जुड़ी याचिकाओं को सुनवाई के दौरान केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि इसके तहत नागरिकता देने पर फिलहाल रोक लगाने की कपिल सिब्बल की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता देने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इस पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, लोकसभा चुनाव की वजह से बढ़ी तारीख। लोकसभा चुनाव के कारण यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा अब 16 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। पहले ये 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी शेयर की है। वेबसाइट पर जारी सूचना में लिखा गया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को 26 जुलाई से 16 जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बस 1 दिन बाकी, फिर शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग 1 दिन बाद शुरू होने जा रही है। 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होगा। 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। 10 फ्रेंचाइजी वाले आईपीएल की ब्रांड वैल्यू करीब 88,000 करोड़ रुपए है, जो दुनिया की टॉप 10 क्रिकेट लीग की ब्रांड वैल्यू से 340% ज्यादा है। होली पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरूरी काम। देश भर में 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। 23 मार्च को चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी और 24 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में 3 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में आपको बैंक संबंधी कोई काम हो तो उसे पहले निपटा लें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम की सुविधा मिलती रहेगी। इसके साथ ही शेयर बाजार में भी 23 से 25 मार्च तक ट्रेडिंग नहीं होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।